उसने भगवान शंकर की उपासना किया, भगवान की तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए, मांगो क्या वरदान चाहिए। तो उसने भगवान से वरदान मांगा कि मैं जिस किसी के सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने तथास्तु होकर के वरदान दे दिया। अब जैसे ही वरदान दिया, वो जो राक्षस था, उसने वृकासुर नाम का जो राक्षस था, उसने भगवान शंकर के ही सर पर हाथ रखना चाहता था। देखना चाहता हूं कि ये वरदान मिला है कि नहीं मिला है। भगवान शंकर दौड़ने लगे, अरे ये दुष्ट क्या कर रहा है। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे वो वृकासुर दौड़ रहा था। इतने में भगवान नारायण प्रकट हो गए। अरे वृकासुर कहां जा रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो। कहा भगवान शंकर की मैंने तपस्या करी थी और उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिस किसी के सर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। और पहले मैं शंकर भगवान के ही सर पर हाथ रखना चाहता हूं। भगवान नारायण कहते हैं भगवान शंकर ने झूठ बोला है तुमसे। मैंने भी इनकी एक बार तपस्या करी थी और मैंने भी इनसे वरदान मांगा था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। कहा अच्छा महाराज। कहा हाँ। कहा अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपने सर पर हाथ रख लो। और उस राक्षस ने जैसे अपने सर पर हाथ रखा वहीं पर भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की, बोलो नारायण भगवान की जय। आगे चल करके भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान समय समय पर अपने ग्वाल वालों को शिक्षा देते रहे, अपने बच्चों को समझाते रहे, अपने भक्तों को समझाते रहे कि कभी किसी भक्त का अपमान मत करना, किसी संत का अपमान मत करना। लेकिन जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। आज खेलते खेलते वन में गए हैं, भगवान के जो पुत्र थे वो खेलते खेलते वन में गए और संत महात्मा लोग वहां यज्ञ कर रहे थे। बालकों ने संतों के साथ हास परिहास करना चाहा। आज जामवती के नंदन सांब को जनाना बनाया, एक स्त्री का रूप बनाया, उसका पेट पर कपड़े लपेट लिए और दुर्वासा जी महाराज वहां यज्ञ कर रहे थे, दुर्वासा जी के पास ले गई। कहा महाराज अब ये बताओ कि इस स्त्री के पुत्र होगा या पुत्री होगी। लेकिन दुर्वासा जी समझ गए ये हमारा परिहास कर रहे हैं। जनिमिष्यति वो मंदहा मूसलम कुलनाशनम। इसके गर्भ से न पुत्र होगा न पुत्री होगी, लोहे की मूसल पैदा होगी जो यदुकुल का नाश कर देगी। और आज जैसे ही संतों का, द्वारिका में संतों का अपमान हुआ, उस दिन से द्वारिका में संतों का आना ही बंद हो गया। वसुदेव जी को लगा कि पता नहीं क्या बात हो गई है, जो संत आना द्वारिका में बंद हो गई। नारद जी का वसुदेव जी से मिलना और वसुदेव जी को भागवत धर्म की शिक्षा देना। वसुदेव जी ने कहा प्रभु मैं तो बड़ा सद्भाग्यशाली हूं जो कि मैं कृष्ण और बलराम का पिता बना। नारद जी कहते हैं यही एक बार प्रश्न योगेश्वरों से भी महात्मा निमि जनक ने भी यही प्रश्न किया था। भागवत धर्म के बारे में बताया, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। जो भागवत जी भगवान के श्री मुख से निकला है वही श्रीमद् भागवत है, वही भागवत है। भक्त तीन प्रकार के बताए गए। उत्तम जो सर्वत्र भगवान को देखते हैं, हर जगह जो परमात्मा को देखते हैं वो कहा गया है भक्त है। और मध्यम जो केवल भक्त में भगवान को देखते हैं। और तीसरे बताया गया है साधारण जो केवल मूर्ति में भगवान को देखते हैं। बल्कि भगवान तो हर जगह है, परमात्मा का वास हर एक चीज में है। मैंने पहले दिन की कथा में भी कहा था कि भगवान जड़ और चेतन में है, हर एक वस्तु में
भगवान समाये हुए हैं। और यहाँ तक को दूर अपने हृदय में हमारे अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। उस भगवान को पहचानो, उस भगवान को जानो, उस परमात्मा को पहचानो। ये मत सोचना कि हमें देखने वाला कोई नहीं है, हम कुछ भी कर ले। मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, हमें देखने वाला वो परमात्मा है, वो गोविंद है। वो हमें हर जगह से देख रहा है। और पहले दिन भी यही कहा था और आज विराम दिवस में भी यही कहता हूं कि इस जगत से, इस संसार से कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। हाथ बंद करके आना पड़ता है और हाथ खोल करके जाना पड़ता है। कुछ भी साथ नहीं जाता, कुछ भी साथ नहीं जाता। न ये धन वैभव, न घर वाले, न रिश्तेदार, केवल साथ जाते हैं जो हमने कर्म करे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं। बस वही कर्म हमारे साथ चलते हैं और उस कर्मों की ही वजह से हमें फल भी मिलता है। इसलिए भगवान की कथाओं को सुनो। जहां भगवान का संकीर्तन होता है वहां अवश्य जाओ। जहां भगवान की कथाएं हो रही है उन कथाओं को सुनने जरूर जाओ। समय निकालो, भगवान के लिए समय निकालो। यही कथाओं का सार है मेरी माताओं, बंधुओं। हर चीज के लिए हम समय निकालते हैं, बात करने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, हर चीज के लिए समय निकालते हैं, लेकिन भगवान की पाठ पूजा करने के लिए समय नहीं मिलता। आराम अगर चाहते हो तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम चाहते हो तो राम जी को बुलाओ, राम जी की भक्ति करो, भगवान कृष्ण की भक्ति करो, भगवान का ध्यान करो। इस संसार में, इस मृत लोक में उस परमात्मा के अलावा कुछ सत्य नहीं है। अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं हो तो कभी एकांत में बैठ करके मनन करना। क्या सत्य है? न ये शरीर, न इस शरीर के जो रिश्तेदार है, न ये धन दौलत, कुछ भी सत्य नहीं। सरकने वाला है, सब आने जाने वाला है। आज हम हैं, कल हमारी जगह दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। केवल एक सफर है और सफर में हम चल रहे हैं। 7 दिन की कथा आपने सुनी, बस इस कथा का यहां से थोड़ी सी भक्ति लेकर के जरूर जाना। मत करना 1-1, 2-2 घंटे बैठ करके भगवान की पूजा, बस 5 मिनट बैठ जाना उस गोविंद के सामने। लेकिन इस भाव से बैठना कि हे प्रभु, हम केवल तुम्हारे हैं बस, बाकी इस जगत में हमारा कोई नहीं। संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान करना। ब्राह्मणों शमुखमाशी, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं तुम्हें प्रलय का वर्णन कराता हूं। चतुर्युग सहस्र ब्राह्मणों दिना मुच्यते संकल्पो वित्र मनः चतुर्दशा विषाम पते। 1000 हे राजन 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नैमित्तिक प्रलय हमारे 4 युग बतलाए गए हैं। कौन कौन से? पहला है सतयुग। यह सतयुग की जो गणना की गई है यह है 17,28,000 वर्ष का। पहला जो सतयुग बताया गया है। दूसरा बताया है त्रेता युग, जिसमें भगवान ने रामा अवतार लिया है और 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग बताया है। तीसरा युग बताया द्वापर युग, जिसमें भगवान कृष्ण का
अवतार हुआ है, जिसमें भगवान ने अवतार धारण करके इस संसार को दुष्टों से मुक्त करके धर्म की स्थापना करके, और यह 8,64,000 वर्ष का बताया गया है। और चौथा युग बताया गया है कलयुग, जो अभी चल रहा है। यह 4,32,000 वर्ष का है, जिसके अंत में कल की भगवान का अवतार होगा। अभी तो कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग को आए अभी 5,000 वर्ष हुए हैं, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा अधर्म बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। मनुष्य के आयु कम होती जाएगी, शरीर का स्वरूप भी छोटा हो जाएगा। सतयुग में 24 हाथ का शरीर होता था, 24 हाथ का शरीर। त्रेता युग में 16 हाथ का, और द्वापर में 8 हाथ का, और कलयुग के अंत में मनुष्य का जो शरीर का रूप होगा वो केवल एक अंगूठे के रूप में होगा। इतना छोटा मनुष्य का अवतार, इतना छोटा मनुष्य का अंगूठे के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी को कल्प भी कहते हैं। और इस एक कल्प के 14 मनु होते हैं महाराज। अभी तो वैवस्वत 12 कल्प चल रहा है, और वैवस्वत मनमंत्र चल रहा है। हम संकल्प करते हैं ना, संकल्प में बोला जाता है वैवस्वत मंत्रांतर, ब्रह्मा जी का कौन सा दिन है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सा समय चल रहा है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात भी बताई गई है। जितना बड़ा दिन है उतनी बड़ी रात है। एक रात्रि में ही तीनों लोगों में प्रलय होती है, जिसमें ब्रह्मा जी सारे लोगों को समेट करके फिर शयन करते हैं, और इसी को महाप्रलय कहते हैं। परीक्षित, सुंदर प्रलय का वर्णन कराया। द्वारकाधीश भगवान द्वारिका में बैठे हैं, देवता लोग उतर के आए हैं और भगवान से स्तुति करने लगे कि हे ठाकुर जी, जिस उद्देश्य से आपने यह अवतार लिया था वह पूरा हो चुका है। अब आप अपने सुधाम को पधारिए। और उसी समय बच्चे पिंडार तीर्थ पर चले गए थे, प्रवास क्षेत्र में गए थे, और जाकर के भगवान से वहां उद्धव जी मिले हैं। उद्धव जी ने जैसे ही भगवान से मिले हैं, आज भगवान को प्रणाम किया है। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु ये तैयारी कहां की चल रही है? भगवान कहते हैं, उद्धव बस अब जाने का समय आ चुका है, अब हम अपने सुधाम को जा रहे हैं। लेकिन उद्धव जी चरण पकड़ लिए उद्धव जी ने, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं। लेकिन भगवान ने आज उद्धव जी को समझाया और दत्तात्रेय के 24 गुरु के बारे में बताया। उद्धव, पृथ्वी से हमें ज्ञान लेना चाहिए, सहनशीलता किस तरह से होनी चाहिए। आए दिन हम लोग पृथ्वी पर कितना अत्याचार करते हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में आज भगवान ने बताया कि पृथ्वी से हमें सहनशीलता सीखनी चाहिए, इसलिए पृथ्वी को गुरु बनाना चाहिए। सहनशीलता सीखनी चाहिए पृथ्वी से। जल को गुरु बनाया कि पवित्रता में कैसे रहना चाहिए, शीतलता में कैसे रहना चाहिए, ये जल से हमें सीखना चाहिए। अग्नि से सीखा, अग्नि ये नहीं देखती ये भला है या बुरा है, वो किसी को भी जला देती है, इसलिए अग्नि को गुरु बनाया। कबूतर को, अजगर को, सागर को, पतंगा को, हाथी को, ऐसे करते करते 24 गुरु बनाए। इधर
दत्तात्रेय के 24 गुरु के बताने के बाद यदुवंश में विवाद हो गया। कहा परीक्षित, समुद्र में एरका नाम की घास को उखाड़ करके एक दूसरे पर वार करके यदुवंश का पूरा विनाश हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बलराम जी क्षीर सागर को चले गए। आज भगवान प्रवास क्षेत्र में आ गए। पीपल के वृक्ष के नीचे पैर के ऊपर पैर रख करके बैठे हुए थे और एक बहेलिया ने जो कि बाण पर मूसल के टुकड़े को लगाया और दूर से जैसे ही उस बहेलिया ने तीर चलाई तो भगवान के तलवे पर वो तीर लग गया। भगवान के तलवे पर जैसे ही वो तीर लगा, उस बहेलिया को लगा कि कोई पशु पक्षी है, पैर को समझा, लेकिन तीर लगा भगवान के पैर पर। जैसे ही सम्मुख गया, आज बहेलिया ने भगवान के चरणों में गिर गया। प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे दंड दो, मैंने अपराध कर लिया है। भगवान ने कहा, बहेलिया तुम जाओ, बैकुंठ को चले जाओ। बैकुंठ भेज दिया उसको। इतने में अर्जुन आ गए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा प्रभु यह अपराध किसने किया है, अभी मुझे बताओ, मैं उसको मृत्युदंड देता हूं। कहा अर्जुन कुछ नहीं, आप तुम बैठो, तुम जाओ और हमारी पत्नियों को ब्रज ले जाओ, पत्नियों को हमारे वृंदावन में ले जाओ। और कृष्ण भगवान पत्नियों को लेकर के अर्जुन के साथ साथ जैसे ही जाने लगे और रास्ते में चलते चलते और बीचों बीच में से भगवान अपने सुधाम को चली गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आकाश में देवताओं ने जब देखा तो भगवान ने पुष्पों की वर्षा करनी शुरू कर दी और भगवान अपने सुधाम को चली गई। द्वारिका वासी लोग सब समुद्र में जाकर, द्वारिकापुरी जो थी वो समुद्र में जाकर के डूब गई। आकाश में देवता लोग खड़े होकर के भगवान की प्रार्थना करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान कहीं और नहीं जाकर के इस श्रीमद् भागवत में जाकर के विराजमान हो गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अर्जुन ने दुष्ट जी को भगवान के सुधाम जाने के बारे में जैसे ही बताया, सारे पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए, प्रवास क्षेत्र में चले गए और इस प्रकार से राजन आज 7वां दिन पूरा हो चुका है। सुखदेव जी अंतिम उपदेश दे रहे हैं आज राजा परीक्षित को। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मुझे ये बताओ, मैंने 7 दिन तक तुम्हें कथा सुनाई, अब मुझे ये बताओ क्या तुम मरोगे, क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोले, मेरा जन्म ही कब हुआ था प्रभु, जो मैं मरूंगा? मेरा जन्म कब हुआ? आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने 7 दिन तक मुझे भगवान की कथा सुनाई। परीक्षित जी ने आज सुखदेव जी का पूजन किया, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और सुखदेव जी उठ करके जंगल की ओर, गुफा की ओर चले गए। आज व्यास जी महाराज भी अपने पुत्र के मुख से भागवत जी की कथा को सुन करके भाव विभोर हो गए, आंखों से अश्रु गिरने लगे। उसी समय परीक्षित जी महाराज समाधि में बैठ गए और 7वां दिन जैसे ही पूरा हुआ, तक्षक नाग आया और परीक्षित जी की शरीर को सूक्ष्म सा रूप बना करके आज तक्षक आया और परीक्षित जी के शरीर को डसा। लेकिन परीक्षित जी की जो आत्मा थी वो विमान में बैठ करके
बैकुंठ की ओर जाने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान के सुधाम को चले गए। जन्मेजय को जब पता चला परीक्षित जी के जो पुत्र हैं, उन्होंने सर्प यज्ञ किया, तक्षक को मारना चाहते थे कि मैं तक्षक को स्वाहा कर दूंगा, मार दूंगा, लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर के यज्ञ को बीच में ही रोक दिया। तक्षक, अरे जन्मेजय, इस यज्ञ को यहीं पर ही रोक दो, और यज्ञ को वहीं पर ही रोका गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, आज इस कथा का विराम दिवस, और भागवत जी की कथा भी विराम। आइए भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है, हम सब लोग उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे, उस गोविंद का ध्यान करेंगे। मेरा निवेदन है सुनील जी से, जहाँ कहीं भी हो वो परिवार के साथ कृपया आगे बैठे। सुनील जी अगर आवाज़ सुन रहे हो तो वो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि भगवान की भागवत जी की कथा का अंतिम श्लोक का सब लोग गान करेंगे, सब साथ में श्लोक को गाएंगे। सबके सर पर कुछ न कुछ वस्त्र होना चाहिए, कुछ न कुछ कपड़ा जरूर होना चाहिए। सब लोग भगवान का ध्यान करते हुए उस परमपिता परमात्मा से, उस गोविंद से प्रार्थना करनी है। उस पुण्य आत्मा के निमित्त जो ये कार्य शुरू हुआ है, और आज इस कथा का विराम दिवस, कल पुण्य आत्मा के निमित्त सुनील जी के द्वारा वार्षिक पिंडदान होगा, इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। तो सभी भक्तों ने, भगवान ने पुण्य आत्मा को निमित्त बनाया, और 7 दिन तक हमने उस रस का पान किया है। सबने भगवान से उस पुण्य आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है कि हे गोविंद, हे प्रभु, उस पुण्य आत्मा को सदा अपने चरणों में स्थान दे। और ऐसी भक्ति हर किसी को देना, ऐसी भक्ति हर कोई करे। अपने पितरों का तारण हर कोई पुत्र करे। हर माँ को ऐसा बालक जन्म दे जो अपने पितरों का, अपने कुल का तारण कर दे। सब लोगों ने हाथ जोड़ करके उस गोविंद से प्रार्थना करनी है, उस भगवान से प्रार्थना करनी है। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोले कृष्ण कन्हैया लाल
तो आइए विराम की ओर चलते हैं। मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, हमने 7 दिन तक आपको भगवान की कथा सुनाई, जितनी गुरु की कृपा थी, जितना जानते थे। देखिए, हम बोलने वाले कोई नहीं, बुलवाने वाला तो केवल वो गोविंद है, वो भगवान है। लेकिन हमारे मुख से कुछ भी त्रुटियां रह गई हो तो अपना पुत्र, अपना भाई, अपना बंधु, अपना सखा मान करके हमें क्षमा करना। हमसे या हमारी पूरी मंडली से अगर किसी का भी थोड़ा सा भी दिल दुखा हो तो क्षमा चाहते हैं। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। अरमानों के दीप जले हैं, 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 हमको सच्चे भक्त हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, मिलन आज तक हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल न
तुम्हारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ओ मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ओ रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ओ मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। शराब सब भक्तों से मेरा कहना। 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 भूल हुई तो माफी देना। भूली हुई तो माफी देना। तुमसे बिछुड़ना ना हमको गवारा। तुमसे बिछुड़ना ना हमको गवारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। 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 मिलन आज तक था हमारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चार पंक्ति बस उस पुण्य आत्मा के नाम पे, केवल चार पंक्ति, जिसके जो लगते थे, जिसके पिता थे तो पिता, जिसके पति थे तो पति, जिसके दादा थे तो दादा, उस पुण्य आत्मा का सबने ध्यान करना है। एक चार पंक्ति की सुंदर सी लाइन, एक एक
पंक्ति पर, एक एक अक्षर पर ध्यान देते हुए। जी रे जागी रे जुगराज रे तू तेरा हाथ खुटों बेटा कांडो न चुभो कभी हूँ दुखा दुरे जी रे जागी रे जुगराज रे तू जी रे जागी रे जुगराज रे तू जी रे। तेरा हाथ खोटो बेटा कांडो न चुभो कभी तेरा हाथ खोटो बेटा कांडो न चुभो कभी हूँ दुखा तुरे जी रे जागी रे जुगराज रे तू जी रे। बाप दादा पूरी उगड़ी नीचे भंड फूक जगी रही राज खुश रे तू बाप दादा पूरी उगड़ी नीचे भंड फूक जगी रही राज खुश रही भूले दुख कभी प्रेमा ऐ जादुनी भी भूले दुख कभी प्रेमा ऐ जादुनी भी नाती नतनों की भूली पे जादू नाती नतनों की भूली पे जादू भूली पे जादू जी रे जागी रे जुगराज रे तू जी रे जागी रे जुगराज रे तू जी है कि कभी खड़ा खड़ी देखी पूछ जाती है कभी खड़ा खड़ी देखी पूछ जाती हमने जमन छो पेट जूद दे जादू आशीष छपे की हमने जमन छो माँ बेटा आशीष जी रे जागी रे जुगराज रे तू जी रे जागी न छुपो कभी तेरा हाथ खोटो बेटा कांडो न चुभी कभी खूब खाद रे जी रे जागी जुगराज रे तू बोलिए नारायण भगवान की जय। इस भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान की कृपा से और
पितरों की कृपा से, पिता की कृपा से यह कथाओं को सुनाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। तो गुरु चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सबके ऊपर भगवान की कृपा, माता पिता की कृपा हमेशा बनी रहे। हमारे ताऊ जी पोखरियाल जी, इस यज्ञ में इनका भी बड़ा सहयोग रहा। प्रातः काल आकर के भगवान का भजन करके, भगवान की कथाओं का श्रवण करके, और इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इनका आशीर्वाद हमेशा मुझे ऐसा प्राप्त होता रहे। मेरे सखा, मेरे बंधु दुर्गेश बंधुनी जी जो इस यज्ञ के आचार्य हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी स्वागत। इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। हमारे ब्रह्मा जी हरिद्वार से जो हैं, इनका भी इस यज्ञ में बड़ा सहयोग रहा है और इनका आशीर्वाद भी हमेशा बना रहे। मेरे परम मित्र गणेश उपाध्याय जी, जिनकी वाणी में है ना साक्षात माँ सरस्वती का वास है, और इनके चरणों में मेरा प्रणाम। इनके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। हमारे बड़े भाई जी, हमारे प्रभु जोशी जी, इनका भी सहयोग इस यज्ञ में पूर्ण रहा और इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे जीवन जोशी जी, इनके चरणों में मेरा प्रणाम, जो कि हरिद्वार से हैं और भगवान की कृपा इनके ऊपर भी बनी रहे। हमारा छोटा भाई विकास बदुला, जो कि हरिद्वार से है, और इनका भी आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। और हमारे जो भोजन माता है ना, जिन्होंने 7 दिन तक हमें एक माँ की तरह भोजन बना बना करके दिया है, हमारे पंत जी और सती जी, अगर आवाज़ सुन रहे हो, इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहे। और देखिए, जिन्होंने इस भवन को तैयार किया है, हमारे टेंट वाले भैया अगर यहाँ हो तो उनके ऊपर भी भगवान की कृपा हमेशा ऐसी बनी रहे। हमारे जो ये चारों तरफ से देखने वाले हैं ना, हमारे कैमरामैन, हमारे दादाजी नवीन जी, और भाइयों के तो मैं नाम जानता नहीं हूँ, इनके ऊपर भी भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। हमारे साउंड वाले भैया हमारे रवि जी हैं, जो कि रोहिणी से है, प्रीतमपुरा से, इनके ऊपर भी भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे और खूब इनकी व्यवसाय में उन्नति ठाकुर जी बनाए रखे। और एक बार जोरदार तालियों से हमारे अंकित जी का स्वागत है ना। तो जिन्होंने 7 दिन में आपको सुंदर सुंदर झांकियाँ सिद्धाम वृंदावन से हैं, हाँ, इनके दर्शन हो गए तो मान लो बिहारी जी के दर्शन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और इस परिवार के सभी जोशी परिवार से पुनः निवेदन की हमसे कोई भी गलती हुई हो तो बड़े भाई जी सुनील जी, जो भी भक्त हैं, हमें क्षमा करें। और इन बच्चों का देखो कितना भाव इन बच्चों का है, 7 दिन तक लगे हुए हैं निरंतर। और हाँ, जहाँ हम रह रहे हैं पोखरियाल जी के घर पर, पोखरियाल जी सुबह प्रातः काल आकर के सारा कमरों का झाड़ू पोछा करके, और ब्राह्मणों के लिए कुछ कमी न रह जाई हो, सारी व्यवस्था 7 दिन तक उन्होंने करी है। ऐसे भक्तों पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 2 शब्द, 2 आशीर्वाद के रूप में आप लोगों ने दिवंगत आत्मा के निमित्त यज्ञ हुआ और मैंने कहा कि पूर्ण फल मिला हम सब आप लोगों को। आज ये जो सारा क्षेत्र है, सेक्टर 23 तीर्थ धाम प्रयाग बन गया है, पूर्णता की प्राप्ति हो गई। लेकिन जिसने कहते राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब जिसने लूटा होगा भगवान के नाम की व्याख्या को तो उसको मिला होगा, और जिसने नहीं सुना होगा तो उसका हम भी क्या कर सकते हैं, कोई भी क्या कर सकता है। यह परमात्मा की कृपा है। आज जो यज्ञ का प्रसाद बनाया हमारे पोखरियाल जी द्वारा, भगवान का देखिए सुदामा का प्रसंग आया था कि 2 मुट्ठी चावल लेके गए थे मांग करके, और परमात्मा को देवी ने रहते कि अपना अपमान समझ रहे मैं क्या दूं। देखिए माताएं कई प्रकार के फल फूल दुनिया भर के ला रहे हैं। परमात्मा कहते हैं जो भी आप देते हैं परमात्मा को, उसका अनंत गुना लाभ मिलता है समय आने पर, और यह लोक सुखी हो जाता हो।
हो जाता है और परलोक में सुख शांति मिल जाती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। तो हमारे पोखरियाल जी, राकेश पोखरियाल जी, चौथे दिन का जब भगवान का प्राकट्य हुआ था तब भी इनके द्वारा भगवान का प्रसाद था, और आज भी ये भगवान का भोग बनाया है चावलों का जो है अक्षत, इसको होता है अक्षत। आ माने नहीं, क्षत माने नाश, जिसका कभी नाश नहीं होता। भगवान को चावल चढ़ाते हैं ना, माता जी एक बोरी लाई यहाँ पे 4-5 किलो। देखो परमात्मा के लिए, ये नहीं कि मैं ये नहीं लाया, जो हमारी श्रद्धा है वो परमात्मा को दो। जहाँ यज्ञ हो रहा हो जाओ, पहले कुछ श्रद्धा है तो दान करो, और दान अगर नहीं है तो केवल मात्र कथाओं को सुनो तो पूर्णता की प्राप्ति मिल जाएगी। करने वालों को भी वही लाभ होगा और जो मात्र सुन रहा है उसको भी वही लाभ होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। आज का प्रसाद हमारे के अवस्थी जी और नीलम अवस्थी, इनके द्वारा भी भगवान का प्रसाद बना हुआ, परमात्मा भी इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। जोरदार तालियां पोखरियाल जी के लिए, अवस्थी जी के लिए। देखिए रोज भगवान का कोई ना कोई प्रसाद लेकर के अपनी श्रद्धा से, ये परिवार के लोगों ने तो नहीं कहा, उनका तो प्रसाद चल ही रहा है जो घर का अतिथि सत्कार है, लेकिन भगवान के निमित्त जितना हम कर सकते हैं वो कम ही कम है। जितना हम भगवान का नाम ले सकते हैं सज्जनों वो कम ही कम है। यह शरीर का पूर्ण लाभ की प्राप्ति इसी लोक में मिल जाएगी। विचार का विषय विचार करें, हाथी मर जाए, घोड़ा मर जाए, पशु पक्षी मर जाए तो मरने के बाद भी ये काम आते हैं। किसी का खिलौना बनता है, कोई गोलोचन बनता है, कोई प्रकार की औषधि बनती है, मरने के बाद भी सब काम आते हैं, हड्डियां काम आती हैं इनकी। लेकिन विचार करें अगर मनुष्य मर गया तो कुछ भी काम नहीं आता, गंध के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए शरीर को परमात्मा ने दिया है, जब तक प्राण है शरीर में तब तक यह काम आएगा, और मरने के बाद जला करके सब लोग नाग बंद करके रहते, एक नहीं दो नहीं, वो आत्मा तो सुपाई वैकुंठ गति को प्राप्त हो गई है। लेकिन 7 पीढ़ी के जो पितृ हैं आज आशीर्वाद दे रहे जोशी परिवार को, परमात्मा उनकी सुख शांति करें, और आने वाली जो 7 पीढ़ी उनके कुल की वृद्धि इस प्रकार से होगी, सब सुख शांति से मिलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गेश जी आचार्य जी। सतगुरुदेव भगवान की। ओम। आज इस कथा का विश्राम दिवस जोशी परिवार के द्वारा अपने पिताजी के निमित्त, स्वर्गीय पुण्यात्मा जीवानंद जी के निमित्त इस यज्ञ का 7 दिवसीय यज्ञ, और हम हृदय से इस बात को कहते हैं कि आज 7 दिन हो गए, बिल्कुल भी पता नहीं चला। लोग कोरोना के लिए रो रहे थे, लेकिन भगवान की इस दिव्य कथा में उस आनंद कंद प्रभु की दिव्य छटा को देखकर न कि रोना आया न कोरोना आया। ऐसे कोरोना को ठाकुर जी दूर अपने आप भगा देते हैं। और कथा भी किसकी थी जानिए जरा, उनका कितना सुंदर नाम है जीवानंद, जिन्होंने अपने जीवन में आनंद तो किया ही, आज उनका सिर्फ चित्र और चरित्र हमारे बीच में है, लेकिन आज वो जाने के बाद भी हमको आनंदमयी इस दिव्य पंडाल में बिठा करके भगवान के उस दिव्य लीलाओं का चरित्र सुन करके पूज्य महाराज श्री के पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से जो अमृतमयी धारा रूपी आनंद बह रहा था, उन जीवानंद जी ने हमें भी उस आनंद सरोवर में डुबो के रखा। एक बार जोरदार तालियां पूज्य व्यास जी के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ रह नहीं जाता जब व्यासपीठ से सब कुछ पूज्य व्यास जी ने कह दिया, लेकिन मैं हृदय से इस बात को कहता हूँ कि इस जोशी परिवार को धन्य है ऐसी माँ, ऐसा पुत्र, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। वो जननी, वो माँ बड़ी भाग्यशाली है, वो पिता बड़ा भाग्यशाली है, जिनके घर में ऐसे सुपुत्र पैदा होते हैं। नहीं तो ये मतलब नहीं है कि धन न जाने कितनों के पास है, कोई रोग में खर्च करता है, कोई भोग में खर्च करता है, न जाने कहाँ कहाँ वो धन चला जाता है। लेकिन सद्भागी वो पिता, वो माँ, वो वंश, जिनके पुत्र में ऐसा सौभाग्यशाली पुत्र, ऐसा सौभाग्यशाली बेटे भाई लोग पैदा होते हैं, जिन्होंने अपने पिता के निमित्त इस यज्ञ को किया। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जीवन में आप आए हो, या तो चित्र रहेगा या चरित्र रहेगा। चित्र रह गया तो आपकी फोटो में सिर्फ हो सकता है आपके बेटे माला डाल दे, वो माला कभी उतरी न उतरी, हमने देखा है जाले लगे रहते हैं, एक कपड़ा भी नहीं रहता उस फोटो के पास पहुँचने लायक। जिस पिता ने, जिस माँ ने पूरा वंश, पूरा सरोवर छोड़ के गए थे, उनकी फोटो के लिए कपड़ा भी एक मिनट भी नहीं रहता कि उनकी फोटो साफ की जाए। लेकिन धन्य है जीवानंद जी, जिनका चित्र भी है और चरित्र भी है। आदमी यूं तो आदमी है सभी,
आदमी यूं तो आदमी है सभी, पर आदमी वो जो आदमी के काम आए, और जिसके आने से इस चमन में रोशनी हो और जिसके जाने से उसकी याद आए, वो आदमी है। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारी ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हमारी ग्रंथि मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। प्रभु दर्श कराने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, 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 ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय। नारायण नारायण जय नारायण नारायण। ये मधुर बोल सदपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, पीढ़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, 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 श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती आरती हर आरती शुभ आरती, आरती आरती करो आरती शुभ आरती। आरती आरती हर आरती शुभ आरती। आरती आरती करो आरती शुभ आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
नारायण जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण कर्पूरी कारं कर्णावतारं संसारी सारं मुद्गेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सैवं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण ओम श्रीवंतिकामकलजं भगपाठलाभे पुण्डाङ्गजातिकरवीलर्शालपुष्पैर्लप्रभालतुलसीतलमञ्जरी वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहण परमेश्वर बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगे मैया की सत्य सनातन धर्म की राधा कृष्ण भगवान की शंकर भगवान की पितृ देवताओं की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम ভালো লাগদু ভালো লাগদু ভালো লাগদু ভালো লাগদু কন্हैया तेरो मन मन हसनो रे भालो लागदू ये भल लगित कन्हैया तेरो मुझ बुझे सोगे भल लगित भालो लागदू कन्हैया तेरो मन मन हसनो रे भालो लागदू ये भल लगित कन्हैया तेरो मुझ बुझे सोगे भल लगित हसन हसन मारू बजानो माया तैसा भालो लागदू भालो लागदू कन्हैया तेरो मन मन हसनो रे भालो लागदू ये भल लगित कन्हैया तेरो कित कित सोगे भल लगित गोपियों संग मां दास रचाई 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 ग्वालों संग मां मखन चुराई ग्वालों संग मखन चुराई मैया यशोदा को लाडू कन्हैया मैया यशोदा को लाडू कन्हैया सबको प्यारो अपनो मोहना सबको प्यारो अपनो मोहना मोहने मुरत सावली सुरत मोरे पंख लगाड़ू ओहो भालो लागदू कन्हैया तेरो मन मन हसनो रे भालो लागदू ये भल लगित कन्हैया तेरो कित कित हसो रे भल लगित
हसणो हितणो वेल बचणो माया ते सताणो अच्छा भल लगदो भल लगदो मीना तेरो मन मन हसणो रे भल लगदो ये भल लगती कन्हैया तेरो चित चित है सुनो रे भल लगती ओहो अच्छा चलते रहे क्या से बताने के लिए चलते रहे देखो ओहो अच्छा सबक सिखाई सबक सिखाई तुम गली माँ पर्वत उठाई गणगोरी माँ पर्वत उठाई भूत राका प्राण हरेना पूतना का प्राण हरीना कंस तय पर दुख पुछाई कंस है पर दुख पुछाई मोहनी मूरत सावली सुरत पंसुरी बजाना अच्छा भल लगदो भल लगदो भल लगदो भल लगदो भल लगदो भल लगदो मोहना तेरो मन मन हसणो रे भल लगदो ये भल लगत मोहना तेरो चित चित है सुनो रे भल लगत हे कान्हा हे कृष्णा कान्हा मुरली बजो दुहे गाना मुरली बजोड़ कृष्णा मुरली बजो कृष्णा बंसी बजोड़ लटुली गुमरारी तेरी चालो चिकारी लटुली गुगलारी तेरी चाल चाली लटुली गुमरारी तेरी चालो चिकारी लटुली गुगलारी तेरी चाल प्यारी तेरो मन मोड़ा तेरो मन मोड़ा रूप धनो चा हे कान्हा हे कृष्णा चलना हे कान्हा मुरली बजो दुहे गाना मुरली बजोड़ संग तेरो खेल खिलाणो वालों का संग कन खेल खिलाणो वृंदावन माजे को तेरो रास रचाणो रमन माजे तेरो रास रचाणो तेरो रास रचाणो मन लुची तेरो रास रचाणो मन लुची हे कान्हा हे कृष्णा हे कान्हा मुरली बजा गाना मुरली बजोड़ कृष्णा मुरली बजा गाना मुरली बजोड़
रूप छोड़ी प्यारी मुरली बजाना। जरा मुरली की गाने सुने जा, जरा मुरली की गाने सुने जा। ये गाना अच्छा ये कृष्णा ना बेटा ये गाना ओ बजाते हैं, ये गाना मुरली बजोड़ कृष्णा